फंक्शन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं और पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, बताइए। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ओके, उसमें से एक तरफ एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरी तरफ ट्रांसडेंटल। नहीं क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन कौन से, पॉलिनोमियल, रैशनल, इरैशनल। पीस वाइज में 4 हैं। कौन कौन से, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो एल्जेब्रिक में 3 और 4 साथ डिस्कस करेंगे और जो जो एल्जेब्रिक नहीं है उनको बोलते हैं ट्रांसडेंटल, और ट्रांसडेंटल में 4 डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से, ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। ठीक है, अब क्या है कि जब मॉडुलस फंक्शन आपको बताएंगे तो उसमें मॉडुलस इक्वेशंस, मॉडुलस इनइक्वालिटीज है ना, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, ये सब डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वो आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उसका भी वीडियो है, जाकर के लेक्चर देखिए। और जब हम लॉगरिथम डिस्कस करेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन पर हम फोकस रहेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, ये सब नहीं बताने वाले हैं। समझ आ रहा है क्या? तो मॉडुलस का, लॉगरिथमिक का जो कह सकते हो क्लास 11th वाला बेसिक है, वो आप लेक्चर देखिए। ठीक है, वेवी कर मेथड आपको इनइक्वालिटी आता ही है, क्योंकि जब हम डोमेन रेंज का चर्चा करेंगे तो उसमें आपका इनइक्वालिटी यूज होने वाला है। ठीक है, बोलो। तो फर्स्ट डिस्कस हो गया है, क्या था पहला अपना, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक्स, ये सब हम लोग डिस्कस किए, नहीं क्या? अब आते हैं सेकंड है, क्या है सेकंड अपना, बताइए, बोलिए। रैशनल फंक्शन। क्या है? रैशनल फंक्शन। किसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन? बोलिए, रैशनल फंक्शन किसको बोला करेंगे? नहीं बोल रहे हैं आप, बोलो बोलो। हाँ, एक ऐसा फंक्शन है ना, y या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, है ना, इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं इसको, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस फॉर्म में होगा, है ना। दोनों क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ध्यान दीजिए, दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल। कोई कंडीशन डालेंगे क्या हम लोग, बताइए बताइए, क्या होना चाहिए? हाँ, वेयर जी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जिस दिन जी एक्स जीरो हो गया, जिस दिन जी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, उस दिन प्रॉब्लम होने लग जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर जीरो, दैट मीन्स फंक्शन नॉट डिफाइंड। क्लियर एकदम? अरे हाँ या ना, बोलो बोलो, ये बात समझ आ रहा है क्या? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि कुछ एग्जाम्पल इसमें से बताइएगा, कौन से फंक्शन रैशनल है, कौन सा रैशनल नहीं है, बताइएगा। 3x² + 2 अपॉन x⁵, बताइए, क्या ये रैशनल है? क्या ये रैशनल है, बताइए। हेलो, क्या ये रैशनल फंक्शन है? हाँ या ना? अच्छा, क्या ये भी रैशनल है? क्या ये भी रैशनल है? बताओ बताओ, क्या है कंडीशन? पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल। क्या रैशनल है? ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। बोलो, क्या ये रैशनल है क्या? क्या ये रैशनल है क्या, बताइए, बोलो बोलो। रैशनल है, ऊपर ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट इज आल्सो पॉलिनोमियल, हाँ या ना? बोलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ एग्जांपल, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि y इज इक्वल टू x² अपॉन x, क्या ये रैशनल फंक्शन है? क्या ये रैशनल फंक्शन है? कैसे? अगर मैं कहूंगा कि क्या ये बताओ रैशनल नंबर है, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं क्या, इसको रैशनल नहीं बोलते हैं? आप कहोगे सर कट करके लिख दें, तो कट करके लिखेंगे तो x होगा, वो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज आल्सो रैशनल फंक्शन। समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि बताओ x + 1/x डिवाइडेड बाई x³, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, बताइए तो। ये तो है, ये बताइए। पॉलिनोमियल नहीं, रैशनल। क्या ये रैशनल है क्या, बताइए, क्या रैशनल है? कैसे कैसे, बोलो। अगर इसको हम थोड़े से और आगे लिखें तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाई x³। क्या बन जाएगा, बोलो, x² + 1 अपॉन x⁴। हाँ सर, है पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? लेकिन हमने क्या बोला कि आपको इस एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बताइए, कि जी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो।
है ना, ये gx जीरो नहीं होना चाहिए। सर रैशनल फंक्शन का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज x एट विच डिनोमिनेटर इज जीरो। क्या बात समझ आ रहा है क्या? अब बताइए ये जीरो किस x पर होता है? अगर हम बोले कि ये जीरो कब हो रहा है, बताइए, जीरो एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो जब भी इस फंक्शन का हम डोमेन लिखने जाएंगे, इसका डोमेन लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ? डोमेन बोलिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, बोलो, प्लस माइनस टू, है ना, इसमें से कुछ एक्सक्लूड हो जाएगा हमेशा, है ना, जिस पर डिनोमिनेटर जीरो, हमेशा नहीं, हो सकता है कि कभी डिनोमिनेटर जीरो ही ना हो, मैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लेता, क्या वो कभी जीरो होता? नहीं, तो उस केस में ऑल रियल नंबर आते हैं। अच्छा, जो इसका रेंज होगा वो हम आगे रैशनल फंक्शन का रेंज हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर रैशनल फंक्शन का रेंज हम आगे सीखेंगे जो डोमेन रेंज वाले सेक्शन में आएगा। कंफर्म है कि जो रेंज आएगा पूरा का पूरा रियल नंबर तो नहीं आएगा, सबसेट होगा रियल नंबर। क्लियर हो रहा है क्या? बताइए इसका डोमेन बताइए, डोमेन बताइए, एक्स बिलोंग रियल नंबर, आपको जीरो एक्सक्लूड करना होगा। क्लियर हो रहा है ना? आप इसमें जीरो नहीं लिख सकते। इसका डोमेन बताइए, इसका डोमेन बताइए, ऑल रियल नंबर। अरे बोलो ना ना बच्चा, ना ना ना, आपको जीरो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन का तब डिफाइन होता है जब वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में होता है। आप छेड़खानी करके, है ना, और उसके बाद फंक्शन का अगर डोमेन रेंज डिफाइन करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, गलती हो जाता है। आप कट करके नहीं करेंगे, ओरिजिनल रूप में। अभी इसमें x इक्वल्स टू जीरो पुट नहीं कर सकते हम। ये अगर आप कैंसिल किए हैं तो आप तभी कैंसिल कर सकते हैं जब x जीरो नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन x जीरो होगा उस दिन कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो, बताओ इसका 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 डोमेन बताइए, इसका डोमेन बताइए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। होप समझ आ रहा होगा, है ना? तो कुछ नहीं है, रैशनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सभी के सभी रियल नंबर्स होंगे, लेकिन वो रियल नंबर नहीं होगा जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? जीरो बन रहा है। समझ आ गया? अब इसमें से कुछ पार्टिकुलर रैशनल फंक्शन हैं जिनका हमें ग्राफ देखना है। कौन कौन से हैं चलो देखते हैं। कुछ पार्टिकुलर रैशनल फंक्शन, मिटा दे इसको। चलिए वो कौन कौन से हैं सर? तो आप 1/x के बारे में क्या बोला यहां पर? ये क्या है? क्या है? बोलो बोलो, रैशनल फंक्शन है। 1/x क्या है? रैशनल फंक्शन है। क्या इसका ग्राफ बता सकते हैं आप? कैसा होगा 1/x का? बताइए क्या होगा इसका, हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कुछ ग्राफ देखे हो आप? क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बताइए? पैराबोला आएगा इसका। ये पैराबोला, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। ऐसा ऐसा ग्राफ आप केमिस्ट्री वगैरह में भी देखते होंगे, नहीं क्या? पीवी इक्वल्स टू एनआईटी में पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो कौन सा लॉ होता है जी? बताओ। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए तो उस केस में पीवी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और जब पीवी कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो आप देखो ना, यहां पर देखो मैं किसका बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू 1/x का। ध्यान रखिएगा यहां पर x जीरो नहीं हो सकता, x जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन ये डिफाइन नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू 1/x, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कांस्टेंट के ले लेते हैं, यहां पर के बोलते हैं क्या? चलो के, हाँ सही बोलते हैं बच्चा, क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो बोलो। अच्छा, इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा आप कह रहे हैं, पहले आप इसका डोमेन रेंज बता दीजिए। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो इसके डोमेन में नहीं है, दैट मींस ग्राफ अब देखो टूटेगा, जीरो पर ग्राफ टूटेगा। इसका ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं होगा। पॉलिनोमियल हम लोग अभी तक ड्रॉ कर रहे थे, वो कंटिन्यूअस कर्व हो रहा था। रेंज बताइए, रेंज बताइए, रेंज बताइए। y बिलोंग्स टू क्या आएगा? रेंज क्या आएगा सर? k के जगह भी 1 ले ले क्या? कल को कुछ भी हो सकता है k के जगह पर, है ना, k के जगह कुछ भी हो सकता है कल को, है ना। मैं अभी के लेवल पर 1 लेके चलता हूं। चलिए कैसे कैसे रेंज निकालेंगे सर? कैसे रेंज निकालेंगे? देखिए, जब x का वैल्यू जीरो से थोड़ा बड़ा था, हेलो बताइए क्या होने वाला है? y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू क्या आएगा?
क्या आएगा, जीरो से थोड़ा बड़ा रखोगे, अगर जीरो रखते तब तो नॉट डिफाइन होगा, लेकिन बहुत छोटा क्वांटिटी, तो समथिंग वन को आप डिवाइड करोगे बहुत छोटे क्वांटिटी से, तो वो इनफाइनाइट जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं बोल रहे हैं आप, जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ रहे, जीरो से थोड़े बड़े क्वांटिटी से अगर डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट को तो वो इनफाइनाइट होता है। अच्छा, अगर जीरो से थोड़े छोटे से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वो नेगेटिव इनफाइनाइट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अगर अगर एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो बताइए, बताइए क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा। और एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होगा तो भी क्या होगा, जीरो ही होगा। अरे माइनस जीरो या प्लस जीरो, बात तो बराबर है ना। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत छोटा क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हुआ तो ये इनफाइनाइट बनेगा, बहुत छोटा क्वांटिटी अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस इनफाइनाइट बनेगा, बहुत बड़ा क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हुआ तो जीरो बनेगा, और बहुत बड़ा क्वांटिटी अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस जीरो बनेगा, मतलब वही जीरो ही तो है। समझ आ रहा है क्या। तो अब ध्यान से देखो y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, इनफाइनाइट भी आ रहा है, माइनस इन, मतलब कहां से कहां तक बताओ, कहां से कहां तक, ऑल रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दैट मींस ऑल रियल नंबर, सारा का सारा रियल नंबर आने वाला है क्या। हेलो हेलो, नहीं नहीं, एक चीज नहीं आएगा, गलत कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये कैसे हो सकता है, एक बात बताइए, वैल्यू जीरो बन पाएगा कभी, ये टेंडिंग टू जीरो है बच्चा, ध्यान से देखो, क्या जीरो है क्या, तो सभी के सभी रियल नंबर इसके अंदर आएंगे क्योंकि हमें दिख रहा है, लेकिन ऐसा कोई एक्स नहीं है जो वाई को क्या कर दे, जीरो बना दे। समझ आ रहा है क्या, बोलो बोलो। आप कहोगे कि सर किस एक्स पर, है ना, वाई का वैल्यू क्या करना चाहते हो, जीरो करना चाहते हो, वाई का वैल्यू क्या करना चाहते हो, जीरो, वाई का वैल्यू जीरो किस एक्स पर आएगा बताइए, तो आप एक्स को वैल्यू इधर लेके जाओगे ना, एक्स इधर, तो वाई 1/0 डिफाइन होता है क्या, नहीं होता है ना, वाई जीरो, वाई आप कह रहे हो कि जीरो है, ठीक है, वाई का जीरो पुट कर दिया हम, जीरो पुट किए ना, तो एक्स को इधर ले जाओ और नीचे लेकर, डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा। दैट मींस डोमेन और रेंज दोनों सेम है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, समझ आ रहा है क्या, थोड़ा सा इससे एक्सप्लेनेशन समझ आएगा। अब देखो, अब देखो, अगर इसका हमें ग्राफ बनाना है, अगर इसका हमें ग्राफ बनाना है, देखिए ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए, अगर ऐसा कुछ मिल जाए एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद आ रहा है, हेलो हेलो, क्या होता है ये एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग सी या कांस्टेंट के, ये क्या होता है बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो कर्व होता है वो ये वाला कर्व जो है अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आपने केमिस्ट्री में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बनाया हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन और आर तो कांस्टेंट होता ही है, पीवी इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट ग्राफ आपने ऐसा बनाया हुआ है, आइसोथर्म बोलते थे इसको, अलग अलग आइसोथर्म, अरे हाँ या ना, बोलते थे किसको, नहीं बोल रहे हैं आप, ऐसा बोलते हैं। तो ये हाइपरबोला का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लूप होता है ना, तो यही ग्राफ बनेगा, चलो देखते हैं। ग्राफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ग्राफ क्या होगा बताइए, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, डायरेक्ट ग्राफ इसको याद रखिए, मैं थोड़ा फील भी कराऊंगा, ये हाइपरबोला इधर और ये हाइपरबोला ऐसे, ऑब्वियसली देखो ना, देखो देखो, एक्स जब जीरो था, एक्स जब जीरो से थोड़ा बड़ा था तो वाई कहां था, इनफिनिट था, जीरो से थोड़े बड़े पर वाई कहां पर, चलो जीरो से थोड़े बड़े पर वाई क्या, इनफिनिट, आया ना, और जीरो से थोड़े बड़े पर, और जब इनफिनिट जा रहे थे जीरो से थोड़ा बड़ा हो गया, और जब एक्स इनफिनिट है कहां जा रहा है, जीरो चला जा रहा है, इन्हीं दोनों को ज्वाइन करना है, हाँ या ना, वो ऐसे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा। अब इधर पर आ जाओ, एक्स जब जीरो से थोड़ा छोटा था, थोड़ा छोटा था तो क्या था जी, क्या था, माइनस इनफिनिट, अरे बोलो हाँ या ना, जीरो से थोड़ा छोटा तो किधर, माइनस इनफिनिट, वाई का वैल्यू माइनस इनफिनिट, और जब एक्स का वैल्यू बोलिए, एक्स का वैल्यू जब माइनस इनफिनिट, यहां पर यहां पर यहां पर, तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो, वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो, हाँ या ना, एक्स का वैल्यू इधर माइनस इनफिनिट गए और वाई का वैल्यू क्या, जीरो, यही है क्या, इन दोनों को जोड़ना है तो वो ऐसे जुड़ेगा, और ऐसे क्यों जुड़ेगा ये मैं आपको डिफरेंशिएशन से दिखा रहा हूं, क्लियर एकदम। इसको हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अरे यार आप हाइपरबोला जानते हो भैया, इस हाइपरबोला को जानते हो कि नहीं जानते हो, इसी को रोटेट कर देते हैं, यहां तक पहुंचने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत ही देखे होगे, कहीं ना कहीं तो देखे हो इसको। डिफरेंशिएट करो आप, इस कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx हमारा बहुत सारा आंसर है ना देता है। चलिए dy बाई dx इसका क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का dy बाई dx बताइए, बताइए बताइए क्या आएगा, -1/x², आया ना। जब x पॉजिटिव है, हेलो
डबल डिफरेंशिएशन भी कर लिया जाए क्या? डबल डिफरेंशिएशन भी कर लो, डबल डिफरेंशिएशन भी, डबल डिफरेंट क्या आएगा? -2 नहीं +2/x³। बोलो भैया। अब देखो dy बाई dx पर पहले हम विचार करते हैं। अपना जो dy बाई dx है हमें दिख रहा है कि ऑलवेज नेगेटिव होगा, सही है क्या? हेलो, सही में देखो तो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। और ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव का मतलब, ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या? dy बाई dx क्या बताता है हमें? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देता है। जब dy बाई dx नेगेटिव होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। अरे हाँ या ना? किस x के लिए? सभी x के लिए, चाहे x पॉजिटिव रखो चाहे x नेगेटिव रखो। तो आप देखो ना, ये पॉजिटिव x के लिए भी हमारा ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है। और बोलिए नेगेटिव x के लिए भी हमारा जो ग्राफ है वो क्या है? डिक्रीजिंग ही है। देखिए ना ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, हाँ या ना? वैसे वैसे ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब बात रहा कि कनकेव अप कनकेव डाउन, कनकेव अप कनकेव डाउन। तो आप देखिए डबल डिफरेंशिएशन में आइए, डबल डिफरेंशिएशन में जब हमने x का वैल्यू है ना, इसको y2 मान लेते हैं, इसको हम लोग y1 बोलते थे, ये हमारा y है। जब x का वैल्यू क्या है बताइए? x का वैल्यू पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है तो बताओ y, बताओ y2 क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव आएगा। y2 क्या है? पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब क्या? कनकेव, कनकेव अप की कनकेव डाउन? कनकेव अप होगा, हाँ या ना? और जब x का वैल्यू नेगेटिव है, x का वैल्यू नेगेटिव है तो बताइए y2 क्या होगा? तो बताइए कनकेव डाउन होगा कि नहीं होगा? देख लो ग्राफ पूरे के पूरे, है ना? इतना सारा आइडिया हमने आपको दिया क्या? ये सारी चीजें हमने आपको समझाई, आया ना? उसके बाद में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है डिक्रीज करते हुए, कनकेव अप ग्राफ बनाना है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है डिक्रीज करते हुए, कनकेव डाउन ग्राफ बनाना है। समझ आ रहा है क्या? और पहले से भी थोड़ा बहुत पता था कि ऐसा ग्राफ आएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब देखो इसमें कहीं भी y का वैल्यू 0 हो रहा है, देख रहे हैं आप? y का वैल्यू 0 का मतलब क्या? y का वैल्यू 0 का मतलब क्या? बोलिए मतलब क्या? x एक्सिस, x एक्सिस पर कौन 0? y 0। क्या x एक्सिस को ये टच कर रहा है? नहीं कर रहा। कहीं भी x का वैल्यू 0 हो रहा है क्या? x का वैल्यू 0 का मतलब क्या? y एक्सिस। कहीं भी y एक्सिस को कहां पर ये टच करेगा सर? इनफिनिट पर। इधर का माइनस इनफिनिट। क्लियर है? तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा, टूट रहा है। x के जस्ट राइट में डिफाइन है, x के जस्ट लेफ्ट में डिफाइन है। समझ आ रहा है क्या? सच में? अरे बोलो, क्लियर एकदम? अच्छा, अगर मैं यहां पर अब इसके जगह पर क्या करते हैं? क्यूब कर देते हैं। याद है आपको पिछली क्लास में एक्स स्क्वायर बनाए, फिर क्या बनाए? एक्स के पावर 4 बनाए, फिर क्या बनाए? 6 बनाए। एक जैसा हो रहा था क्या? अगर मैं यहां पर क्या कर दूं? क्या कर दूं? एक्स के पावर 3 कर दूं। हेलो, क्या कर दूं मैं? एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 5, मतलब एक्स के पावर क्या करने जा रहे हैं बताइए? एक्स के पावर क्या करने जा रहे हैं? 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 जो भी कह दो, है ना? x 1 बाई एक्स एक्स क्यूब क्या होगा बताइए? 2n माइनस 1, है ना? वेयर, है ना? x डज नॉट इक्वल, बताइए क्या होगा? सेम चीज होगा। डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, क्या ये सारी चीजें सेम होने वाली हैं? दैट मीन्स हम किसका जिक्र करने जा रहे हैं बताइए? किसका जिक्र करने जा रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं हम ऐसा, तो बताओ क्या होगा? बताओ किसका बात करेंगे? y इज इक्वल टू, बोलो 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स क्यूब का, 1 अपन एक्स के पावर 5 का, 1 अपन एक्स के पावर 7 का, यही सब होगा ना? होगा कि नहीं होगा? n का वैल्यू हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएं तो क्या क्या यही सब आने वाला है। n इज इक्वल टू 1 पर 1 बाई एक्स बनेगा, 2 पर क्या बनेगा? 1 अपन एक्स क्यूब बनेगा, 3 पर 1 अपन एक्स के पावर 5 बनेगा। सही है ना एकदम? कोई दिक्कत है क्या? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए ग्राफ जो होगा किधर होगा? किधर होगा? सोचो सोचो सोचो। 1 अपन एक्स ग्राफ ये है, ठीक है ना? 1 अपन एक्स ग्राफ अपना ब्लैक वाला है। अब मैं रेड से बनाने जा रहा हूं 1 अपन एक्स क्यूब को। बताइए बताइए कौन सा आएगा, ऊपर के नीचे? हेलो बताओ। इसको मिटाना, इसको मिटा देते, ये समझ आ गया है? बताइए कैसे किया जाए, कैसे ड्रॉ होगा? एक्स का वैल्यू जितना बढ़ा रहे हैं वाई क्या हो रहा है? सच में? अरे बोलो, बताइए दोनों इक्वल हो सकता है क्या?
हमारा ये ब्लैक ग्राफ और रेड ग्राफ दोनों इक्वल हो सकता है कहीं पर, 1 एंड देखते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/x3, यही ना, ये चला जाएगा x3, बोलो बोलो, और ये दिस इज इक्वल टू x3 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ है कहां पर, x इक्वल्स टू 0 पर और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर, तो 0 पर तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारे डोमेन में ही नहीं है, तो कहां पर होने वाला है, प्लस माइनस 1 पर, सिर्फ यही होगा ना, तो प्लस वन लेते हैं, ये है हमारा +1 और दिस इज -1, सही है ना, बोलो ये ग्राफ कट करेगा, हेलो, है ना, ये रेड अभी बनाने जा रहे हैं, माहौल बन रहा है रेड का, रेड और ब्लैक हमारा 1 एंड -1 पर कट करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 से आगे कौन बड़ा, 1 से आगे कौन बड़ा, मैं बताओ 1/x इज ग्रेट 1/x3 1/x के पावर 5 ऐसा होगा किस x के लिए, और छोटा किस x के लिए होगा, मैं जानना चाहता हूं, बताइए कब होगा, जब 1 से बड़ा होगा x, ये सब x के लिए, इन सभी x के लिए, है ना, इन सभी x के लिए क्या होगा, कौन बड़ा, 1/x की 1/x3, कौन बड़ा होगा, 1/x, हाँ या ना, तो हमें मिल गया कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 से लेकर के 1 के बीच में कौन बड़ा, 1/x3, कौन बड़ा, ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 से बड़ा वैल्यू डालोगे ना तो 1 नीचे में जिसका पावर ज्यादा वो उतना ही छोटा, समझ आ रहा है क्या, तो हमें पता चल रहा है कि जो ग्राफ होने वाला है 1/x3 का वो क्या होगा, नीचे होगा, अरे हाँ या ना, यहां पर तो कट कर रहा है ना, ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा, बोल भैया क्या समझ पा रहे हैं। और 0 से 1 के लिए, इन सभी x के लिए क्या होगा, 0 से 1 के लिए ऊपर होगा कि नहीं होगा, तभी तो क्रॉस किया है यार, तभी तो क्रॉस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, ठीक है एकदम। अच्छा इधर आते हैं -1 से छोटे पर, -1 से इन सभी x पर कौन बड़ा, बताओ कौन बड़ा, ये कि ये -2 रखते हैं, तो ये कितना होगा, -1/2, और ये कितना हो जाएगा, -1/8, कौन बड़ा, हाँ या ना, हेलो, सही है ना, -1/8 ही तो बड़ा होगा, -1/8 सही है क्या, दैट मीन्स क्यूब वाला ऊपर है, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं। और जब इससे नीचे जाएंगे, है ना, इसमें जो x लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा, 1/x, समझ रहे हैं क्या, क्यूब वाला क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्लियर एकदम, समझ आ रहा है, हाँ या ना, तो बताइए ये 1/x बड़ा, 1/x सबसे ऊपर कहां है, बताओ कहां है, हम देख पा रहे हैं -1 से 0 और फिर 1 से इनफाइनाइट, हाँ या ना, माइनस बोलिए, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, बोलो x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 टू इनफिनिट, क्या देख पा रहे हो ना, -1 से 0 में कौन बड़ा है, ऊपर कौन ग्राफ है, ब्लैक वाला, 1/x बड़ा है, हाँ या ना, और बताओ ये उल्टा नीचे मतलब 1/x छोटा है 1/x3 से कहां तक बताइए, बोलिए, -इनफिनिट से लेकर के -1 तक, फिर 0 से -इनफिनिट से लेकर के -1 तक, फिर यूनियन 0 से लेकर के 1 तक, दोनों इक्वल कहां है वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, समझ आ रहा है क्या, क्लियर एकदम। ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे 1/x3 का, 1/x के पावर 5 का, 1/x के पावर 7 का, कर पाओगे, ऑड पावर होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अगर हमें अलग अलग ग्राफ बनाना होगा ना 1/x का या 1/x3 का, तो हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे, समझ आ रहा है क्या, ये तो एक साथ बना रहे हैं तब ना पता चल रहा है कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, समझ पा रहे हो, क्लियर एकदम, सच में नहीं बोल रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं चलो ये x के पावर 5 को मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि 1/x और 1/x3 में कौन बड़ा होगा, तो ये डिपेंड करेगा x पर, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा रखोगे, 2 रखोगे, तो कौन बढ़ाएगा भैया, कौन बढ़ाएगा,
1/x बड़ा होगा, है ना। लेकिन 1/2 रखोगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? 1/2 रखोगे तो ये ऊपर जाके 2 और ये 8, तो वो बड़ा हो गया ना। तो 1/x मतलब ब्लैक ग्राफ हमारा बड़ा किस रीजन में है? किस रीजन में है? 1 से बड़े के लिए, हाँ या ना। और देखो और कहां पर, और कहां पर, और कहां पर, और कहां पर बड़ा है हमारा? इस रीजन में। ध्यान से देखो, -1 से 0 के बीच कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -1/2 ले लीजिए, तो -1/2 रखेंगे, -1/2 तो 1/-1/2 और 1/-1/2 का क्यूब तो -1/8, तो ये क्या हो गया? ये ऊपर जाके -2 और ये -8, तो कौन बड़ा? 1/x ही बड़ा हुआ ना। तो इस इलाके में फिर से 1/x बड़ा, बोलो बोलो। अच्छा, अगर इस इलाके से कोई भी आप x उठाओगे, इस इलाके से 1/2 उठाओगे, 1/2 उठाओगे, तो बताओ क्या होगा? कौन बड़ा? क्यूब वाला बड़ा, बड़ा हुआ कि नहीं? और इस इलाके से भी कोई x उठाएंगे, इस वाले से भी -1/2, -2 उठाओ, -2 उठाओ, -2 उठाओ, तो कौन बड़ा? -2 उठाएंगे तो कौन बड़ा? 1/x बड़ा ना, आया ना। बोलो बोलो, कौन बड़ा? गलत 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 गलत। तो हमने क्या लिखा कि -1 से 0 और 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट तक, -1 से 0, 1 से इनफाइनाइट, कौन बड़ा? 1/x। और माइनस इनफाइनाइट से -1, 0 से 1 में कौन बड़ा? 1/x। क्लियर? एकदम क्लियर है? समझ आ रहा है सच में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये है रैशनल फंक्शन का पहला, जिसमें पावर क्या होगा? ऑड होगा, है ना। स्टैंडर्ड ग्राफ आपको पता होना चाहिए चीज। सही है जी विक्की, कोई दिक्कत? चलो अब आ जाते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम लोग बनाएंगे 1/x², 1/x²। सही है? बोलो बोलो, देखा जाए डोमेन क्या होगा? डोमेन वही होगा क्या? देखो तो, क्या डोमेन वही होगा? अरे हाँ या ना? हाँ सर, डोमेन वही होगा, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देना ये। डोमेन सर वही होगा, बिल्कुल सही बात है, डोमेन वही होगा, है ना। सिर्फ रेंज के बारे में बताओ। हम पॉजिटिव एक्स रखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमें? पॉजिटिव एक्स रखेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 0 से थोड़ा बड़ा रखते हैं तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। नेगेटिव एक्स रखेंगे तो भी लग रहा है पॉजिटिव आएगा यार। हेलो, क्या दिख रहा है क्या आपको? अगर नेगेटिव एक्स रखते हैं तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और 0 से थोड़ा छोटा रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। देख पा रहे हो आप? ये एकदम बोल सकते हैं रैशनल फंक्शन है, तभी तो डिस्कस कर रहे हैं हम। पॉलिनोमियल, ये डिग्री 0 का और ये डिग्री 2 का। आ रहे हैं वहीं पर आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि x जब हमने 0 से थोड़ा बड़ा रखा तो इनफाइनाइट, 0 से थोड़ा रखा तो भी इनफाइनाइट। अरे हाँ है ना? आप पॉइंट समझ आ रहा है ना? 0.000001 रखो या -0.00, उसको तो प्लस ही बना देगा। अच्छा, अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं तो 0 और माइनस इनफाइनाइट रखते हैं तो 0, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेम बात है। तो ग्राफ में ना सिर्फ फर्क क्या आया है कि ध्यान से देखो कि नेगेटिव नहीं आ रहा है। हेलो, नेगेटिव आ रहा है क्या? नेगेटिव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, नेगेटिव नहीं आ रहा है सर, नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा? बोलो बोलो। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इसको आर पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। 0 तो ऐसे भी नहीं आने वाला था, वो तो हम देख चुके हैं। 0 आएगा इसमें? कभी नहीं आएगा, टेंडिंग टू 0 है। तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा। ग्राफ यहां पर भी हाइपरबोला ही बनने वाला है, लेकिन हाइपरबोला का क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। देखिए देखिए क्या बनेगा ग्राफ, देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन लेकिन क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए क्या होगा कि आपका जो रेंज आ रहा है y का वैल्यू सिर्फ क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और y का वैल्यू पॉजिटिव कहां होता है? हेलो इधर देखो, y का वैल्यू पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ पा रहे हैं आपका कैसा बनेगा हाइपरबोला? दिख गया होगा, दिख गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर y है और ये हमारा x है। जब हमने 0 से थोड़ा बड़ा रखा तो इनफाइनाइट आया था, 0 से थोड़ा रखा तो भी इनफाइनाइट ही आया था। और x का वैल्यू जब हमने प्लस इनफाइनाइट रखा तो y 0 आया, और जब माइनस इनफाइनाइट रखा तो क्या आया? उस केस में भी 0 आया। समझ आ गया हाइपरबोला कैसा होने वाला है? अरे हाँ या ना? हाइपरबोला हमारा ऐसा होने वाला है। हाइपरबोला थोड़ा और ढंग से बनाइएगा, ऐसा ऐसा होगा। क्लियर एकदम? बोलो बोलो। ऐसा ग्राफ देखे होगे केमिस्ट्री फिजिक्स में? देखे हैं कि नहीं देखे हैं?
ऐसा भी ग्राफ देखे हैं सर हम लोग, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है, बोलो बोलो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके देखना चाहते हैं, y इज इक्वल टू 1/x² है, आप डिफरेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स, क्या होगा, -2/x³। आप डबल डिफरेंशिएशन निकालिए, क्या आएगा, बोलिए, माइनस नहीं +6/x⁴। देख पा रहे हैं क्या। अब एक बात बताओ, हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा dy बाई डी एक्स है, x पॉजिटिव के लिए डिक्रीजिंग होगा। हेलो, जब x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा, तो हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, हाँ या ना। और जब x का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो देखो ना, पॉजिटिव x के लिए क्या हो रहा है, क्या है, डिक्रीजिंग, और नेगेटिव x के लिए क्या है, क्या है, बताइए क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नहीं है, देख पा रहे हैं कि नहीं। अब अरे ये ग्राफ देखो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x हमारा लेफ्ट से राइट बढ़ता है, तो ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। कनकेव अप डाउन को चेक कर लेते हैं, आइए। कनकेव अप डाउन ये बताता है, बताइए, अगर x का वैल्यू कुछ भी रखें तो क्या होगा, कुछ भी रखेंगे तो कनकेव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो कनकेव अप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ भी कनकेव अप बनाना है और डिक्रीजिंग वाला भी ग्राफ कनकेव अप बनाना है। ये जो दोनों हमारे पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, वैसे इनके मुताबिक दोनों को ज्वाइन करा दीजिए। क्लियर एकदम, क्या ये बात समझ आ रहा है, अरे बोलो, समझ आ गया ना। अच्छा, इसमें अगर यहां पर कर दे 2n कर दे, सेम सब कुछ चलेगा। दैट मीन्स क्या होगा, x के पावर, बोलो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, y इक्वल्स टू 1/x², 1/x⁴, 1/x⁴ एज सो ऑन, हाँ या ना, बोलो बोलो, कोई दिक्कत। अब अगर मैं कहूं आपसे कि बताओ 1/x² और x⁴ कहां पर इक्वल होते हैं, बता पाएंगे आप। इसको मिटा देना इसको। बाकी वीडियो वाले बच्चे इसको पॉज कर करके ना नोट किया करो। चलो कैसे कैसे बोलो, दोनों इक्वल कहां पर होंगे, x⁴ इधर इक्वेट कर दे, दिस इज इक्वल टू x², इधर जाके x² कॉमन होगा तो x² -1, दिस इज इक्वल टू 0, तो या तो दिस 0 तो x इक्वल टू 0 आएगा, ये तो हमारे डोमेन में ही नहीं है। x² इज इक्वल टू 1 आएगा तो x इज इक्वल टू कितना, +-1, तो मतलब दो जगह पर ये दोनों ग्राफ कट करेंगे, दो जगह पर कट करेंगे, कहां कहां बताइए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब कौन ऊपर, मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ऐसा कब और ऐसा कब, बताओ ऐसा कब होगा, बताइए बताइए बताइए। 1 से बड़े पर क्या कहना चाहते हैं, 1 से बड़े पर बताइए, 1 से बड़े पर कौन बड़ा, बहुत बढ़िया, कौन 1/x² बड़ा होगा, हाँ या ना, 1/x² बड़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इधर जो होगा कौन होगा, ये ब्लैक ग्राफ ऊपर होगा, रेड ग्राफ हमारा नीचे है ना, इसको एज रेड से है ना, इसको रेड से बना रहे हैं और ये हमारा ब्लैक से बना हुआ है, तो ये रेड वाला नीचे होगा। ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि इधर रेड वाला ऊपर होगा, बोलो बोलो, ये ऐसा होगा। अच्छा इधर आते हैं, इधर बताइए, इस वाले में बताओ बताओ, समझ गए कौन कौन कौन, ब्लैक ऊपर रेड नीचे, ब्लैक ऊपर, सही सही से बोलिए, कौन कौन, सही से देख लो। अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, -1/2 ले लेते हैं, तो -1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4, बोलो बोलो, नहीं बोल रहे हैं आप। और इधर क्या हो जाएगा, करेंगे तो 16, कितना 1/16, तो ये ऊपर 4 जाएगा और ये 16, कौन बड़ा, ये कौन बड़ा, ये, हाँ या ना, समझ रहे हैं आप। तो इस इलाके से x उठाओगे तो पावर जो बड़ा वही वैल्यू बड़ा, क्लियर एकदम। तो कौन बड़ा, रेड बड़ा, कौन बड़ा, रेड बड़ा, कौन बड़ा, रेड बड़ा, तो इधर समझ गए होंगे कि रेड छोटा होगा, सही एकदम। ये तो आप खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या। तो अगर हम कहें कि बताओ ऐसा आ जाए तो बताइए ये कौन सा होगा, कौन सा इलाका आएगा, तो ब्लैक वाला ग्राफ, ये हमारा ब्लैक है और ये हमारा रेड है। बताइए ब्लैक ग्राफ किस इलाके में ऊपर है, एक्स टू बोलो, एक्स बिलोंग्स टू ऊपर, हमें दिख रहा है कि -∞ से -1 यूनियन बोलो, 1 से इन्फिनिट, दिखा क्या, सही बात है, दिख रहा है ना जी।
और बताओ इधर बताओ, इधर बताओ, -1 से, हाँ, x बिलोंग्स टू, बोलो, -1 से 1 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पता ये डिफाइन ही नहीं होता वैसे भी। क्लियर एकदम? टफ है नहीं ना? तो ये था आपका रैशनल फंक्शन, ये था आपका रैशनल फंक्शन, समझ आ गया? होप कि क्लियर हुआ होगा। सही एकदम आया ना? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर पावर ऑड है तो ये हाइपरबोला फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, अब पावर इवन है तो किधर चला जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, डोमेन रेंज ध्यान रहेगा, बोलो बोलो, हाँ या ना? टफ लग रहा है? टफ है जी, आसान है एकदम, ऐसे ही मजा आएगा यार, कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा बोनस हो गया ना, थोड़ा जो हम लोग ये काम कर रहे हैं ये बोनस है, और इतना सा ही काम अलग से कराने से हर जगह आराम से पढ़ रहे हैं। आप कोई भी चैप्टर देखो पीछे हम लोग पढ़े, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अभी इतना समय है हमारे पास कि हम तो आपका चाहे तो जनवरी में सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे नहीं कि इतना जल्दी हो कि आप फ्री हो जाएं। वो जेई के डेट अनाउंस हो जाए एक बार, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी क्लासेस की बढ़ाई जाएंगी। ओके, टफ लग रहा है? ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल समझ आ गया, रैशनल फंक्शन क्लियर एकदम, बोलो बोलो। अब आते हैं इरेशनल फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थर्ड, इरेशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में कुछ पार्टिकुलर का ग्राफ हमने बताया, बाकी और भी रैशनल बहुत मिलेंगे आगे चल, रैशनल मिलेंगे आगे चल के। डोमेन डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0 करना होगा। ये नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इरेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे बताओ? इरेशनल क्या होगा? हाँ, थर्ड है हमारा, थर्ड इज इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे? आप क्या कह रहे हैं? हाँ, फ्रैक्शनल पावर ऑफ एक्स इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शनल पावर। समझ आ रहा है क्या? कहीं ना कहीं उसमें, उस इक्वेशन में अगर फ्रैक्शनल पावर दिख गया, अंडर रूट वगैरह दिख गया, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट दिख गया, कोई भी फ्रैक्शनल पावर दिख गया, उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे? इरेशनल फंक्शन। समझ आ रहा है क्या? जैसे मिसाल के तौर पर एक दो ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 1 अपन x के पावर 5। क्या ये इरेशनल है? क्या बताइए तो, क्या ये इरेशनल है? सच में? अरे बोलो। बिल्कुल बिल्कुल इरेशनल, बिल्कुल इरेशनल है। समझ आ गया? अच्छा, क्या ये इरेशनल है? क्या ये इरेशनल है? बोलो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा इरेशनल फंक्शन है, ये हमारा इरेशनल फंक्शन है। क्लियर एकदम? अरे हाँ या ना? इरेशनल फंक्शन का अगर डोमेन का बात किया जाए तो यहां पर जो डोमेन होगा, यहां पर जो डोमेन होगा, देखो इरेशनल फंक्शन आप बोल रहे हैं, यहां पर इरेशनल जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। चलो थोड़े डिस्कस करते हैं अलग से हम, ये कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल नोट कीजिए, फिर अलग से इस पर हम बात करेंगे। कौन सा आ रहे हैं? उस पर आ रहे हैं, y इक्वल टू, आ रहे हैं y इक्वल टू रूट एक्स, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड इरेशनल फंक्शन, स्टैंडर्ड इरेशनल फंक्शन, वही कह रहे हो ना आप? हाँ, ये होगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, सबसे सिंपल यही इरेशनल फंक्शन होगा। इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? बोलो, x के पावर 1/2, 1/2। अरे हाँ या ना? ये क्या है? सबसे सिंपल है ना, सबसे सिंपल इरेशनल फंक्शन है। अगर मैं इसके डोमेन के बारे में बात करूं, बता सकते हैं क्या? बताइए, डोमेन बताइए, डोमेन। हेलो हेलो, इसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन जो होगा, x बिलोंग्स टू
जीरो से लेके इन्फिनाइट तक। क्यों, इसको जीरो से क्या दिक्कत है? जीरो से दिक्कत है क्या? आप इसके अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते। एक्स क्या होना चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाँ या ना? तो क्या होगा? जीरो से इन्फिनाइट। नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोला करेंगे इसको, नेगेटिव को छोड़ करके बोल सकते हैं ना। रेंज बताओ, रेंज, रेंज बताओ y का वैल्यू। हेलो, y का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली जब x का वैल्यू जीरो डालेंगे तो जीरो आएगा, और जब इन्फिनाइट डालेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। हाँ या ना? तो क्या आना चाहिए? जीरो से इन्फिनाइट। x का वैल्यू जीरो से इन्फिनाइट। अब ग्राफ कैसा होता है सर, इसको हमें देखना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा इसको, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं स्क्वायर कर दूं क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसको जानते हो क्या आप? हेलो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, राइट हैंडेड पैराबोला। क्या है? राइट हैंडेड पैराबोला। लेकिन उसकी इसमें क्या खास बात है? राइट हैंडेड में कुछ आप डिस्क्लेमर लगाना चाहेंगे कि राइट हैंडेड का पूरा होगा? बोलो बोलो। राइट, क्यों? मुझे तो पता है कि ये जो होता है, ये जो ग्राफ है ये, हाँ समझ गए क्या? ये तो फंक्शन ही नहीं है। हेलो, ये फंक्शन है क्या? आप ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहां से अब y निकालने जाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स आएगा। देख पा रहे हैं आप? समझ रहे हैं क्या? तो ऊपर वाला जो ग्राफ होता है ये किसका है? प्लस रूट एक्स का है, और ये किसका ग्राफ है? माइनस रूट एक्स का। तो हमें किसका ग्राफ बनाना होगा? सिर्फ किसका ग्राफ बनाना होगा? रूट एक्स का। किसका ग्राफ? रूट एक्स का। समझ पा रहे हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर एकदम? अच्छा है ना? तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये होगा। कोई दिक्कत वाली बात? राइट हैंडेड पैराबोला है ना? बोलो बोलो, कौन सा पार्ट? ओनली अपर पार्ट, अपर पार्ट। सही एकदम, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? अरे बोलो। अच्छा, एक बात और बताते हैं, एक बार और बताते हैं। देखो देखो देखो, थोड़ा सा, हालांकि इनवर्स फंक्शन का हमारे पास नॉलेज है नहीं, इनवर्स फंक्शन हमें नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा आप इनवर्स फंक्शन जानिए। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करो कि x को y के टर्म में कन्वर्ट कर दो। हेलो, x जैसे y, सिंगल y x के फॉर्म में लिखा हुआ है, y x का फंक्शन है। अब क्या कीजिए, x को y का फंक्शन बनाओ, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? अंडर रूट वाई। अंडर रूट वाई बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हेलो, बोल सकते हैं ना? अब क्या कीजिए इसमें, अब इसमें क्या कीजिए कि x के जगह y और y के जगह x कर दो। x के जगह y करो, x के जगह y, और y के जगह क्या? x। अरे हाँ या ना? क्लियर हो रहा है क्या? तो पहले ये फंक्शन था, इसको हम लेके चले तो ये आ गया। आया कि नहीं आया? तो ये एक दूसरे के पता है क्या कहलाते हैं? इनवर्स कहलाते हैं। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं आया? मैं क्या कह रहा हूं, जैसे देखो, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखिए। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। y इज इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब है। हम क्या कह रहे हैं कि x का वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे सर y का वैल्यू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर x को क्या करना है? y में, और y को किस में? x में, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू समथिंग x का फंक्शन हम पढ़ते हैं ना, तो उस तरह से बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, और ये उसका इनवर्स है। देख रहे हो क्या आप? तो आप देखो ध्यान से, इसको जानते हो क्या? हेलो, इसको जानते हो क्या? ये अभी 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 हम लोग देख रहे हैं, इसको जानते हो क्या? अभी ये आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए, इसको जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता था? कैसा होता था? क्या ये होता था क्या? ये होता था क्या? जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सा होता है बताओ? y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सा होता है बताओ? कौन सा होता है? ओरिजिन से पास करने वाला। अरे हाँ या ना? यही है हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन, है कि नहीं है? नहीं बोल रहे हैं आप, है ना ये? और ये रेड वाला ग्राफ हमारा किसका था? रेड वाला ग्राफ बताओ किसका था? एक्स स्क्वायर का। तो इसका मिरर इमेज लेना है, ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? रूट एक्स का होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं बोल रहे हैं आप, होगा कि नहीं होगा?
क्लियर हो रहा है? लेकिन हम आप मिरर इमेज बनाओगे तो इस वाले ब्लैक पार्ट का, सॉरी इस वाले रेड पार्ट का ये ब्लैक पार्ट तो आ रहा है, और अगर इसका बनाते ना तो ये नीचे आता, लेकिन नीचे तो ये फंक्शन अलाउ ही नहीं करता है ना। समझ रहा है क्या? आपको मिरर इमेज भी उतना ही लेना है जो इसका है ना अपने डोमेन और रेंज के अंदर में आता होगा। क्लियर एकदम? आप इस लाइन में लोगे, ऐसा नहीं लग रहा है, आप बताइए इस वाले का क्या होगा? हाँ हाँ इसी लाइन में लेना है, तो इस वाले का किधर आएगा? इधर नहीं आएगा, ये नहीं होगा। आप सोचिए ना, जो इधर है जितना दूरी पर ये यहां से जैसे जैसे, तो सोचो वैसे जैसे जैसे दूर भाग रहा है वैसे वैसे दूर को भगाएंगे। ये क्या इसका मिरर इमेज नहीं लग रहा है? इसको एज आप मिरर ट्रीट करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें इसका नहीं बनाना होगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बनाना भी है तो सिर्फ सोचिए ना, समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना जी? आप देखो ना, आप देखो देखो यहां से, अब यहां पर y का वैल्यू क्या होना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। देख रहे हैं रूट के अंदर था यहाँ, अरे बोलो, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? समझ आ गया? सही है? कहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू आप कह रहे हैं प्लस माइनस रूट वाई। समझ आ रहा है? तो प्लस माइनस रूट वाई, लेकिन हमें किसको लेना है? सिर्फ y इज इक्वल टू हम रूट एक्स बना रहे हैं ना, सिर्फ रूट एक्स बना रहे हैं। ये बात सही कह रहा है कि सर प्लस माइनस लगेगा, तो हम किसको सिर्फ बनाने जा रहे हैं? सिर्फ रूट एक्स का। सही एकदम? तो वो सिर्फ अपर हाफ होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा टफ है, आसान लग रहा है? अगर आपको y इज इक्वल टू एक रूट एक्स बनाना है तो कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या कर लेना है? मिरर इमेज ले लो। क्या करो? मिरर इमेज। सही एकदम? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? टफ है? आप ऐसे सोचिए कि इसका मिरर इमेज लेना है, हमारा x क्या होना चाहिए? सिर्फ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस ग्राफ का मिरर इमेज भी लेना है सिर्फ पॉजिटिव x के लिए। अरे हाँ या ना? इसका मिरर इमेज नहीं लेना है। क्लियर हुआ? अब समझ आ रहा हम क्या कह रहे हैं? इसी का मिरर इमेज लेना है ना। तो कोई बच्चा कह रहा है कि सर पूरा का क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि इसको ड्रॉ कर रहे हैं, किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? x सिर्फ पॉजिटिव के लिए। बोलो बोलो। तो x पॉजिटिव के लिए हमारा पहले वाला जो एक्स स्क्वायर जो ओरिजिनल ग्राफ है वो क्या है? सिर्फ इतना ही है ना, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। तो सिर्फ इसी का मिरर इमेज लेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना, ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? सही एकदम? तो ग्राफ क्या है बताओ? ग्राफ क्या है? y इक्वल्स टू, अगर रूट एक्स बनाना होगा तो सिर्फ क्या करेंगे, है ना, स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स बना करके और इसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे बना दो, है ना, वही हमारा राइट हैंडेड पैराबोला। अरे भैया y इक्वल्स टू रूट एक्स का बात कर रहे हैं, ये हमारा y इक्वल्स टू रूट एक्स है और ये y इक्वल टू एक्स लाइन के थोड़ा सा मैं ये दिखाया कि ऊपर से जाएगा, राइट हैंडेड पैराबोला का अपर पार्ट। ठीक है एकदम? सही है? कोई दिक्कत? समझ आ गया? अच्छा अगर मिटा दे, इसको मिटा दें? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि x के पावर 1/2 के जगह 1/4 हो, 1/2 के जगह 1/4 हो, समझ आ गया ना कि इसका रेंज क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अपर हाफ ही क्यों बन रहा है, ये चीजें समझ आ रही हैं? राइट बन रहा है। अगर मैं कह दूं आपसे कि x के पावर 1/2 की जगह 1/4 हो, 1/6 हो, जनरलाइज करना चाहते हैं, क्या होगा बताओ? क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? x के पावर कितना? 1/2n, है ना, 1/2n। सही है? यहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या होगा? सेम कहानी, सेम कहानी वाला है। दैट किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग? बोलो। y इक्वल्स टू 1, बोलिए, x के पावर 1/2, x के पावर 1/4, x के पावर 1/6, इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने y इक्वल टू क्या ड्रॉ किया था बताइए? 1/2 ड्रॉ किया था, ऐसा ग्राफ आया था ना? बोलो बोलो। अच्छा ऐसा ग्राफ आया था, इसको भी अगर dy/dx से कुछ चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे बताओ? y इक्वल टू रूट एक्स हमारा था ना, dy/dx करोगे तो क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। हाँ या ना? आपको पता है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा dy/dx क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ या ना जी? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या? ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या? बताओ बताओ। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या? क्या होगा? इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग। तो ओनली इंक्रीजिंग ग्राफ है। देखिए ऐसे आगे जाके इसको नीचे मत लाना, ये ग्राफ कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, है ना, ग्राफ कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। दैट मींस हमेशा इंक्रीज करेगा।
ओरिजेंटल होने का मतलब dy बाई dx, इसका dy बाई dx किसी x पर जीरो होगा ही नहीं, होगा क्या? x का वो वैल्यू बताओ जिस पर ये जीरो हो जाए, कोई x नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। हमारा dy बाई dx कितना है जी, 1/2 x के पावर माइनस 1/2, यही है ना। डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा, बताओ बताओ। 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 3/2, माइनस 3/2, तो ये कितना हो गया, माइनस 1/4 नीचे x के पावर 3/2, सही है। अब ये हम देख रहे हैं कि चूंकि x का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, तो उसके लिए तो ये ऑलवेज क्या आ रहा है, नेगेटिव। अरे हाँ है ना, ये देखो ना, ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे कैसे पता चला, क्योंकि x का वैल्यू जब पॉजिटिव डालोगे तो ऊपर माइनस लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, इंक्रीजिंग। अरे क्या पता चला, और इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, कनकेव। कनकेव आपके डाउन, डाउन, कनकेव डाउन, नेगेटिव है। तो देखो ना, सारा कुछ हम लोग ध्यान रखे हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना, क्लियर है सच में। अच्छा अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं क्या क्या बताओ। ये हमारा y इज इक्वल टू रूट एक्स है ना, या x के पावर 1/2 है। अब हम 1/4 ड्रॉ करने जा रहे हैं, बताइए क्या होगा। ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, हाँ ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, बताइए कैसे ड्रॉ होगा। दोनों इक्वल होंगे क्या, x के पावर 1/2 और x के पावर 1/4 इक्वल होंगे क्या, कहां पर इक्वल होंगे बताओ। दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायरिंग कर दे, पावर 4 कर दे, पावर 4 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, होगा कि नहीं होगा। दोनों हमारे डोमेन में, दोनों हमारे डोमेन में, 0 पर एंड 1 पर, तो 0 पर तो ग्राफ इक्वल यहां पर जाएगा ही हमारा रेड ग्राफ, सही है ना। और कहां पर मिलेगा, 1 पर मिलेगा, कहां मिलेगा, 1 पर, सही है। कैसे, पावर 4 किए दोनों तरफ, तो ये 2 होगा, इधर x बचेगा। पावर 4 करेंगे तो ये क्या होगा, 2 होगा, और ये 1 इधर ले जा करके, नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूं, बताइए x का वैल्यू जब 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा, कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा। पहले पहले बड़ा ले लो, बड़ा ले लो आप, ले लो ऐसा बड़ा ले लो आप, क्या लोगे आप, 8 ले लो, 8 का ये 8 लेंगे, 16 ले लेते हैं, 16 का ये क्या आएगा 2, और ये क्या आएगा 4। अरे बोलो कौन बड़ा, x के पावर, मतलब इस इलाके में रेड बड़ा होगा, इस इलाके में कौन बड़ा, रेड बड़ा होगा। अरे हाँ या ना, रेड बड़ा, कौन बड़ा, ब्लैक बड़ा, हाँ ऊपर ब्लैक होगा, नीचे कौन होगा, रेड होगा। और इस इलाके में समझ गए होंगे, इस इलाके में कौन बड़ा होने वाला है, रेड बड़ा होगा ऑब्वियसली। 1/16 ले लो, 1/16 का ये क्या आएगा 1/4, और ये क्या आएगा 1/2, तो 1/2 बड़ा है, हाँ या ना, मतलब रेड बड़ा है, रेड ऊपर जाएगा, ग्राफ ग्राफ कौन होगा, रेड वाला ऊपर होगा, सही है। वैसे ही ये किसका हो गया बताइए, x के पावर 1/4 का, 1/6 का बनाना होगा, थोड़ा और नीचे जाएगा, सही है ना, एकदम क्लियर है। लेकिन डिक्रीज नहीं करेगा, देख लीजिएगा, डिक्रीज नहीं करेगा कभी भी, सही एकदम नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो अगर इवन पावर है 1 अपॉन में, है ना, 2, 1/4, 1/6, तो क्या होगा, क्या बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला का सिर्फ अपर हाफ बनेगा, सही है, बोलो। अच्छा तो ये था हमारा इवन पावर। अगर बात कर दिया जाए ऑड पावर का, अब क्या होगा बताइए, बताओ बताओ क्या होगा, डोमेन बताइए, रेंज बताइए, मिटा देना इसको, पूरे को मिटा दे, बताइए डोमेन रेंज बताइए, बताओ बताओ, मिटा दें, हाँ सर डोमेन रेंज बताइए। डोमेन, सोचो सोचो, मतलब एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं सबसे सिंपल इसमें लूंगा, एन का वैल्यू अगर मैं क्या रखता हूं 2 रखता हूं, 1 रखता हूं, 1 तो क्या आएगा 1/x के पावर 1/x के पावर 1/3। इसमें निगेटिव डालने से इसको दिक्कत होता है क्या, हेलो, इसमें निगेटिव डालने से कोई प्रॉब्लम होगा, -1 के पावर 1/3 क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ -1 क्या होता है, -1 होता है यार। आप कॉम्प्लेक्स नंबर या एकदम बेसिक याद करो, निगेटिव
रियल नंबर का अंडर रूट जो होता है, या कह सकते हो पॉजिटिव अंडर रूट जो होता है, वो क्या होता है? इवेंट अंडर रूट। वो क्या होता है? इमेजिनरी। क्या ऑड अंडर रूट इमेजिनरी होता है क्या? एक्स क्यूब माइनस वन, जो प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन हो तो यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, आप बोलोगे एक्स का वैल्यू आयोटा है। लेकिन एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स का वैल्यू माइनस वन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ वो था कि नहीं था? माइनस वन। रियल नंबर होता है भाई। तो यहां पर क्या आएगा? सारे के सारे नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। तो क्या होगा बोलो? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर पर क्या देगा? ये पॉजिटिव देगा, इनफिनिट पर इनफिनिट देगा, जीरो पर जीरो देगा। नेगेटिव रियल नंबर पर नेगेटिव देगा, माइनस इनफिनिट पर माइनस इनफिनिट। का मतलब रेंज भी क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा। क्लियर एकदम? ये किसी का इनवर्स है क्या? किसी का इनवर्स लग रहा है आपको? किसका किसका? बताओ बताओ। हाँ, कौन 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 कौन? y इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 एंड आप समझ गए y इज इक्वल टू एक्स क्यू आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स ऑफ ईच अदर, अरे हाँ या ना? और जब इनवर्स है तो इनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? मिरर इमेज होगा। किसके अबाउट? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पहले मैं पुराना वाला ग्राफ बनाता हूं, है ना? पुराना वाला ग्राफ बताइए किसका किसका? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। याद है आपको? कैसा कैसा ग्राफ था? याद कर पा रहे हैं आप? हाँ, ऐसा था ना? था कि नहीं था? याद आ रहा है आपको? अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं। यही है हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है? ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। इसके अबाउट हमें मिरर इमेज लेना है। इसके अबाउट मिरर इमेज क्या करें? क्या करें बोलो? ये देखिए, ये किसका ग्राफ? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। और अब ये रेट से किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? हाँ, ये होगा, ठीक है, और ऐसा होगा। समझ पा गए? समझ पा रहे हैं? ये होगा सही एकदम? अरे हाँ या ना? सच में बोलो बोलो। अच्छा, अब साथ में अगर मैं कह दूं आपसे कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/5 भी बनाओ, तो होप कि आप समझ गए होंगे यार। पिछले पिछले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या होने वाला बताओ? क्या होगा? कौन बड़ा? ये जो हमारा पॉइंट है 1 है, ये 0 है, और ये जो पॉइंट है हमारा -1 है। इसी के पास हम बात करते हैं। 1 से बड़े पर कौन बड़ा? 1 अपन एक्स के पावर 1/3 की 1/2? 1/3 बड़ा? 1/2 बड़ा? 1/2 बड़ा कि 1/3 बड़ा कि 1/5 बड़ा? सॉरी सॉरी, गलत कर रहे हैं। 1/5 1/5 कौन बड़ा? 1/5 बड़ा? 1/3 बड़ा, तो 1/5 नीचे जाएगा, 1/5 नीचे जाएगा। समझ रहे हो ना? तो रेड से ये इधर ऊपर रहेगा, समझ गए? और इधर भी ये क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, और इधर क्या जाएगा? नीचे जाएगा। समझ गए ना? ये जो हमारा ग्राफ है ब्लू वाला, ये x के पावर 1/5 का है, 1/5 का है। होप कि क्लियर हो रहा होगा। इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने आपको बस, समझ आ गया? सही है ना? हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? जब हम पहले 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? क्या 1 मत पुट करो, 2 से शुरू करो। यहां अगर प्लस लोगे ना तब 1 पुट करो। ऑड के लिए 2n + 1 2n - 1 दोनों यूज होता है। तो +1/3 फिर 1/5 1/, समझ आ रहा है? अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए, डिफरेंशिएशन से भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ x के पावर 1/3, x के पावर 1/5, x के पावर 1/7 किस इलाके में ऐसा होता है? बताइए बताइए, ये किसके लिए होता है? इफ x बिलोंग्स टू, बताइए। और अगर ऐसा मैं कह दूं तो ये किस में होता है? आप बताइए, बोलिए। ये कहां से कहां तक? बोलो बोलो बोलो। रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। ये हमारा ब्लू है, ठीक है, और x के पावर 1/3 हमारा रेड है। बताओ कहां दिख रहा है आपको? समझ आ रहा है जी बच्चा? बताइए बताइए, रेड कहां बड़ा हो रहा है? 1 से बड़े पर, और बताओ -1 से 0 में। -1 से 0 में हो रहा है बालक। x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। और बताओ ब्लू कहां पर बड़ा है? ब्लू ग्राफ -∞ से -1 यूनियन 0 टू 1।
0 to 1। देखो ब्लू ग्राफ, ब्लू ऊपर ऊपर, ब्लू ग्राफ ऊपर है, यहाँ पर देख रहे हो किस इलाके में, इधर। और कहां पर है, इस इलाके में, माइनस इनफिनिटी से -1 और फिर 1 से 0 से 1। सही है ना एकदम? सच में समझ आ रहा है? टफ है बताइए? टफ है? नहीं सर। तो बस इससे ज्यादा बताएंगे तो फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। अगली क्लास में मॉडुलस और सिग्नम पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। अभी बेसिक था, है ना? मजा उनमें ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो टफ है, ऐसा नहीं सोचना होगा, है ना? एकदम एकदम मजा इसी तरह से आने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मॉडुलस फंक्शन समझना होगा अगली क्लास में कल, और सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का तो मैं किताब सब कुछ ढूंढ लेता हूँ, ग्राफ कहीं मिलता ही नहीं है। सिर्फ वो y इज इक्वल टू सिग्नम x का ग्राफ बना के दे देंगे। हम y इज इक्वल टू e⁻x भी बनाएंगे, हम y इक्वल टू mod x भी बनाएंगे, y इक्वल टू sin x भी बनाएंगे, सिग्नम sin x बनाएंगे, सिग्नम cos x बनाएंगे। समझ आ रहा है क्या? ये सब अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह नहीं जानते हैं, नहीं तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बनाते हैं, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में ले लेंगे कि सिग्नम लगा देंगे। समझ आ रहा है? तो अगली क्लास में हमारा जो टारगेट रहेगा, इसका 3rd लेक्चर, मॉडुलस और क्या, सिग्नम। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही।